हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसका चैप्टर लेकर आई हूँ, डायरी लिखने की कला। प्रश्न बनता है, डायरी की परिभाषा लिखते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं अथवा तत्वों पर प्रकाश डालिए। डायरी मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डायरियम से हुई है। किससे हुई है? डायरियम से हुई है। अंग्रेजी डायरी मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डायरियम से हुई है। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग दैनिक भत्ते के लिए होता था। किसके लिए होता था? दैनिक भत्ते के लिए। किंतु बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। शुरू में किसके लिए होता था? दैनिक भत्ते के लिए। बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। आज के संदर्भ में डायरी का अर्थ है एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। डायरी क्या है? एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। आज हिंदी में डायरी के लिए दैनिकी, दैनंदिनी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी को क्या क्या कहा जाता है? दैनिकी, दैनंदिनी। उर्दू में डायरी को रोजनामचा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? दैनिकी, दैनंदिनी। उर्दू में क्या कहा जाता है? रोजनामचा कहा जाता है। डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल ने डायरी की परिभाषा देते हुए कहा है कि डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तात्कालिक, उस समय की तात्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तात्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। डायरी कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम नहीं है। इस अर्थ में हम डायरी को साहित्यिक विधा नहीं कह सकते। डायरी साहित्यिक विधा नहीं है। निबंध, कहानी, उपन्यास भले ही डायरी के रूप में लिखे जा सकते हैं, किंतु वहाँ केवल डायरी का रूप हो सकता है, आत्मा नहीं। अर्थात अंतर वस्तु की दृष्टि से उसे डायरी नहीं माना जा सकता। निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी के रूप में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वे डायरी का रूप, वो केवल डायरी का रूप हो सकता है, डायरी की आत्मा नहीं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी, उससे संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी को हम व्यक्तिगत दस्तावेज भी कह सकते हैं। डायरी अपना ही अंतरंग संवाद व साक्षात्कार। डायरी क्या है? अपना ही अंतरंग संवाद व साक्षात्कार है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका है। यदि आप भी स्वयं अपने साथ दोस्ती गांठना चाहें तो डायरी अवश्य लिखें। डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। विभिन्न भाषाओं में डायरी लिखने का लंबा इतिहास है। एनी फ्रैंक, आपने 10th क्लास में पढ़ा था एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक यहूदी लड़की द्वारा लिखी गई जो डायरी है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, बहुत प्रसिद्ध है। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, प्रकाशित करवाई गई। हिंदी में मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी पुस्तक के रूप में छप चुकी है। इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत के रूप में डायरी लिखी गई, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल संस्कृत्यायन की रूस में 25 मास 25 महीने, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी आदि बहुत से लेखकों की
डायरी हैं। इनके अतिरिक्त अजित कुमार की अंकित होने दो, हरिवंश राय बच्चन की प्रवास डायरी, सुशीला नायर की गांधी जी की कारावास कथा, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, शमा कौल की समय के बाद, निर्मल वर्मा की धुंध से उठती धुन, नामवर सिंह की मलयज की डायरी आदि प्रमुख डायरी हैं। डायरी के प्रमुख ये तो थी डायरी क्या है, किन किन लेखकों ने डायरी लिखी और जो एक रचना के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसमें प्रसिद्ध किसकी थी, यहूदी लड़की थी एनी फ्रैंक की डायरी थी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो शुरू में तो डच भाषा में लिखी गई थी, बाद में अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेट करके प्रकाशित हो चुकी थी। डायरी के तत्व कौन कौन से हैं? विद्वानों ने डायरी के निम्नलिखित तत्व स्वीकार किए हैं। कौन से हैं? नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन की झांकी। व्यक्तिगत जीवन की झांकी। डायरी के तत्व कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत जीवन की झांकी, आत्मनिरीक्षण, सत्यता और ईमानदारी, आत्मस्वीकृति, परिवेश अंकन, तात्कालिक प्रतिक्रिया, जीवन दर्शन, पाठक की परिकल्पना से दूरी, कलात्मक तटस्थता। क्या है? व्यक्तिगत जीवन की झांकी, आत्मनिरीक्षण, सत्यता, ईमानदारी, आत्मस्वीकृति, परिवेश अंकन, तात्कालिक प्रतिक्रिया, जीवन दर्शन, पाठक की परिकल्पना से दूरी, कलात्मक तटस्थता। ये थे डायरी के प्रमुख तत्व। अब हम पढ़ेंगे डायरी कैसे लिखी जाए। डायरी कैसे लिखी जाए? डायरी किसी साधारण नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी में पहले से लिखित तिथियों के स्थान पर अपने हाथ से तिथि लिखें। पहले से जो तिथि पुरानी डायरी लिख रहे, पुरानी डायरी है उसमें हम अपनी बातें लिख रहे हैं, तो उसमें जो पहले डेट लिखी हुई है, तिथि लिखी, उसको काट करके अपने हाथ से लिखें। ऐसा करने से हम डायरी की विषय सामग्री के अनुसार पृष्ठ का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि किसी दिन केवल 2-4 पंक्तियाँ ही लिखी जाती हैं, तो किसी दिन 4-5 पेजों की आवश्यकता होती है। अपने सुविधा के अनुसार नोटबुक या पुरानी डायरी पर तिथियां डाली जा सकती हैं। जिस दिन हम डायरी लिख रहे हैं वही तिथि डाली जाए और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। इसमें पुरानी नोटबुक या कॉपी भी ले सकते हैं, कोई पुरानी डायरी भी ले सकते हैं। दूसरा, डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए। मन बिल्कुल स्वतंत्र, अपने दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, विचारों आदि में से कौन कौन सी आपको डायरी में लिखनी है या कौन कौन सी बातों को डायरी में लिखने लायक समझते हो तथा किन्हें आप भविष्य में याद रखना चाहेंगे, ये विचार कर लेने के बाद ही उन्हें लिखें। पहले ये सोच लें कि कौन कौन सी बातें आपने लिखनी हैं ताकि वो भविष्य में आपको याद रहें। पहले निर्धारित करके ही डायरी लिखें। तीसरा है, डायरी हमें सोच कर लिखनी चाहिए, वो किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। डायरी अपने लिए है, किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। यदि हम किसी और के द्वारा पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखेंगे तो उसमें स्पष्टता और निष्पक्षता नहीं आ पाएगी, उसमें औपचारिकता बनकर रह जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी डायरी को कोई और पढ़ेगा, ये सोचकर डायरी लिखेंगे तो उसमें निष्पक्षता और स्पष्टता नहीं आ पाएगी। हमें डायरी निजी वस्तु समझकर लिखनी चाहिए कि हमारे खुद के लिए है। चौथा, क्या ये आवश्यक नहीं कि डायरी शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जानी चाहिए। ऐसा करने से डायरी लेखन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जिस विषय को डायरी में जिस ढंग से लिखना चाहें उसे लिख डालें। आप अपने तरीके से लिखें, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आपके भावों के स्वाभाविक वेग से जो शैली बनेगी वही शैली सबसे अच्छी होगी। पांचवा है, डायरी आपके निजी जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश से भी, वातावरण से भी संबद्ध होती है। आप अपने खुद के अनुभवों को डायरी में लिखते हैं और उनमें आपकी दृष्टि से देखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी रूप व मात्रा में विद्यमान रहता है। यदि डायरी लिखते समय हमारे मन में ये बात भी रहे
तो हमारा डायरी लिखने का लक्ष्य सफल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डायरी में निजी अनुभवों के साथ तत्कालीन परिवेश या उस युग के जीवन की झलक भी विद्यमान रहती है। तो डायरी क्या है? आपके जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश से भी संबद्ध होती है। तो ये था डायरी लिखने की कला। डायरी क्या है, डायरी की विशेषताएं क्या हैं, डायरी के तत्व कौन कौन से आए थे। डायरी में व्यक्तिगत जीवन की झांकी प्रस्तुत होती है। डायरी में आत्मनिरीक्षण होता है। डायरी में सत्यता और ईमानदारी होती है, क्योंकि जो ईमानदारी से लिखेंगे, सच्चाई पर आधारित घटना लिखेंगे, वही वास्तव में डायरी होगी। आत्म स्वीकृति होती है। परिवेश अंकन, जैसे हमने पढ़ा ना कि उसमें परिवेश से संबंधित बातें भी होती हैं। तात्कालिक प्रतिक्रिया, उस समय जो घटना घट रही होती है उसका जिक्र होता है। डायरी एक जीवन दर्शन है। डायरी पाठक की परिकल्पना से दूरी है। कलात्मकता और तटस्थता, यह डायरी के तत्व। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।